नमस्कार। चलिए, आज भारतीय इतिहास के एक ऐसे क्रांतिकारी दौर में चलते हैं जिसने सच में आज के भारत की नींव रखी। ये कहानी है 19वीं सदी के उन सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों की, मतलब उन मोमेंट्स की जिन्होंने सदियों पुरानी कुरीतियों को सीधी चुनौती दी और पूरे समाज को एक तरह से आत्ममंथन के लिए, खुद के अंदर झांकने के लिए मजबूर कर दिया। और इस पूरी कहानी के बीच में ना एक बहुत ही बुनियादी सवाल है, क्या कोई समाज खुद को अंदर से बदल सकता है? ये जो पूरा विश्लेषण है वो इसी सवाल का जवाब खोजने की एक कोशिश है। ये देखने की कोशिश है कि भारत ने अपनी कुछ सबसे गहरी और मुश्किल सच्चाइयों का सामना आखिर किया कैसे। तो चलिए, सबसे पहले टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस वक्त के भारत को समझते हैं। आखिर 19वीं सदी का भारत था कैसा? देखिए, ये एक ऐसा दौर था जब भारतीय समाज कई कई गंभीर अंदरूनी चुनौतियों और विरोधाभासों से जूझ रहा था। समाज में सती प्रथा, बाल विवाह और जाति का सिस्टम, इन जैसी बुराइयों ने अपनी जड़ें बहुत गहरी जमा ली थी। और महिलाओं की हालत तो खास तौर पर बहुत चिंताजनक थी। उन्हें पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया था और पर्दा प्रथा जैसी पाबंदियों में जकड़ दिया गया था। ये एक ऐसा समाज था जो अंदर ही अंदर एक बदलाव के लिए बेचैन था। तो सवाल ये उठता है कि भाई, अचानक ये बदलाव की लहर आई कहाँ से? ऐसा क्या हो गया कि सदियों से जो प्रथाएं चली आ रही थीं, उन पर सवाल उठने लगे? इसका जवाब छुपा है चेतना के उदय में, एक नई सोच के जन्म में। देखिए, इस बदलाव की चिंगारी ना कई वजहों से भड़की। एक तरफ तो वेस्टर्न एजुकेशन ने तर्क, विज्ञान और पर्सनल राइट्स जैसे नए आइडियाज से परिचय कराया। दूसरी ओर ईसाई मिशनरियों ने जब भारतीय समाज की आलोचना की तो उसने भी एक तरह के आत्मचिंतन को जन्म दिया। और हाँ, इन सारे विचारों को फैलाने का काम किया प्रेस ने और नई छपी हुई किताबों ने, जो बहुत तेजी से लोगों तक पहुंच रही थीं। और बस इसी माहौल में कुछ महान विचारकों और समाज सुधारकों ने बदलाव का झंडा उठा लिया। और यहीं से शुरू होते हैं भारत के वो महान सुधार आंदोलन जिन्होंने सच में इतिहास की धारा ही बदल दी। अच्छा, यहाँ पर कुछ प्रमुख आंदोलनों की एक झलक है। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? हर किसी का नजरिया, हर किसी का काम करने का तरीका अलग था। राजा राम मोहन रॉय का ब्रह्म समाज था। उन्होंने सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों पर सीधा हमला बोला। स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, यानी अपनी जड़ों की ओर लौटने की बात की। वहीं स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन, उसने मानव सेवा को ही आध्यात्मिकता का केंद्र बना दिया। और सर सैयद अहमद खान का अलीगढ़ आंदोलन, वो मुस्लिम समुदाय के अंदर मॉडर्न एजुकेशन की वकालत कर रहा था। तो ये सब मिलकर दिखाते हैं कि उस दौर में विचारों में कितनी वैरायटी थी। ब्रह्म समाज को भारत का पहला बड़ा इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म मूवमेंट माना जाता है। राजा राम मोहन रॉय ने सिर्फ सती प्रथा जैसी क्रूर प्रथा का ही विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर की सोच का प्रचार किया और महिलाओं की शिक्षा की जोरदार वकालत की। सोचिए, उस समय के लिए ये कितने क्रांतिकारी कदम थे। फिर आया आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती का वो शक्तिशाली नारा, वेदों की ओर लौटो। अब इसका मतलब सिर्फ अतीत में लौटना नहीं था, नहीं। उनका तर्क ये था कि कई सामाजिक कुरीतियां, जैसे मूर्ति पूजा और जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था, ये सब बाद में जोड़ी गई खराबियां हैं। ये हमारे मूल वैदिक ग्रंथों का हिस्सा कभी थी ही नहीं। तो इस नारे के जरिए उन्होंने धर्म को उसकी जड़ों से जोड़कर समाज को सुधारने की कोशिश की। और स्वामी विवेकानंद, उन्होंने तो आध्यात्मिकता को एक बिल्कुल नया आयाम दे दिया। उनके रामकृष्ण मिशन का मूल मंत्र ही यही था कि ईश्वर की सच्ची सेवा इंसानों की सेवा में है। उन्होंने शिक्षा और समाज सेवा के जरिए देश को जगाने का काम किया। और ये विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है ना। लेकिन क्या इन सब आंदोलनों का कोई ठोस नतीजा भी निकला? कोई असल बदलाव आया? जी हां, बिल्कुल। इन आंदोलनों ने सिर्फ लोगों की सोच ही नहीं बदली, बल्कि कई बड़े कानूनी बदलावों की नींव भी रखी। सुधारों का असर बिल्कुल जमीन पर दिखाई दिया। 1829 में राजा राम मोहन रॉय जैसे सुधारकों की जी तोड़ मेहनत के बाद सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। फिर 1856 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अभियान की वजह से विधवा पुनर्विवाह कानून पास हुआ। 1870s के दशक के बाद से औरतों की शिक्षा में एक जबरदस्त उछाल देखा गया और 20वीं सदी की शुरुआत तक आते आते जाति प्रथा के खिलाफ एक देशव्यापी चेतना बनने लगी थी। तो ये सिर्फ विचार नहीं थे, ये असल कानूनी और सामाजिक बदलाव थे। तो इन कानूनी बदलावों के अलावा इन आंदोलनों की स्थायी विरासत क्या है? इनका महत्व सिर्फ कुछ कानून बदलने तक सीमित नहीं था। इन आंदोलनों ने असल में एक आधुनिक, एक आत्मविश्लेषण करने वाले भारत की नींव रखी।
इनका सबसे बड़ा असर था एक मॉडर्न सोच का विकास। लोगों ने सवाल करना सीखा। महिलाओं की स्थिति में सुधार आया, जिससे समाज का आधा हिस्सा मजबूत हुआ। और जब लोगों ने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक साथ आना सीखा, तो पता है क्या हुआ? यहीं से राष्ट्रीय चेतना का भी विकास हुआ, और इसी चेतना ने आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की नींव को और भी मजबूत किया। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर लौटते हैं, इन सुधारों की विरासत। ये पूरी कहानी आज भी क्यों मायने रखती है? शायद इसलिए क्योंकि समाज को बेहतर बनाने की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। 19वीं सदी के उन सुधारकों ने हमें यह सिखाया कि जब समाज में कुछ गलत हो रहा हो तो उसे बदलने की जिम्मेदारी भी उसी समाज की होती है। और ये एक ऐसी सीख है जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है।